नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय हो गया, 12:30 बज गए। सुबह का हमारा सारा काम हो गया था, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, सब कुछ। कपड़े वगैरह, कपड़े तो मैंने शाम के टाइम धोए थे और अभी फैला के आई हूँ क्योंकि रात बारिश आ गई थी, फिर इस वजह से वे सूखे नहीं थे। और अब करूँगी मैं खाने की तैयारी। खाने में देखती हूँ क्या बनाना। वैसे तो मम्मी ने करेले काट दिए, करेले रखे थे, ये देखिए, ये काट दिए हैं। और ये घर के ही करेले, उधर इंदु जहाँ रहती है, रहने लगी, वहाँ पे उन्होंने लगा रखी सब्जियां, तो इंदु को दिए थे। तो इंदु तो कह रही थी कि मेरा टाइम नहीं लगेगा, तो उसने इसीलिए इधर भेज दिए थे कि तुम बना लेना। तो ये मम्मी ने काट के तैयार कर दिए, प्याज भी और करेले भी। तो एक तो बनेंगे ये, लेकिन करेले सब नहीं खाएंगे, तो सबको और मैं पूछती हूँ क्या खाएंगे। जब नया जब देखा है मैंने देखो, और यहाँ पे बस मम्मी ने तो सब्जी काट दी, मम्मी अपना कर रही है अब आराम। और यहाँ देखे दोनों लगी हैं अपने काम पे, क्योंकि अब हॉलीडे थोड़े ही दिन रह गई है, तो अभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट करना। और आज गुड्डू की भी वो नहीं है, मतलब ट्यूशन नहीं जाना, तो छुट्टी जिस दिन होती है तो उसी दिन ज़्यादातर ये अपना होमवर्क कर पाती है। और ईशु क्या कर रही, तेरा होमवर्क हो गया कंप्लीट? कुछ रहा तो नहीं? और प्रोजेक्ट वगैरह सब कंप्लीट हो गए? तो ईशु तो बन गई अपना जेंटलमैन, क्योंकि ईशु ने तो सारा काम करके पीयू का रह गया है। तो गुड्डू बेटा तेरा कितना रह गया? थोड़ा सा रह गया। होमवर्क रह रहा है या ट्यूशन का कर दी, क्या कर दी? थोड़ा ही रह रहा। प्रोजेक्ट बन गया तेरा सारा? कब बनाओगी वे? अबे आज क्या डेट है? नमस्ते, क्या बात हो जेल में आ गई। और आज क्या डेट होगी? 24। और 3 में इनके स्कूल खुलेंगे, तो 8-9 ही दिन है बस। तो मम्मी का आ गया है फोन, मम्मी बात करने लगी मेरी मौसी का, तो मम्मी से बाद में भी होंगी। और जैसा खाने के लिए पूछ रही थी मैं क्या बनाऊं, तो बच्चों को पूछने गई थी खाने में क्या बनाऊं आज। दोपहर का खाना क्या खाओगे? कुछ भी बना लेना। करेले तो काट दिए मम्मी ने, करेले तो बनाऊंगी थोड़े से। कुछ सब्जी बना सब्जी तो है नहीं कुछ भी। सब्जी इस बार ना मंडी जाया गया ना आई, और सारी सब्जी खत्म हो रही, लानी पड़ेगी। क्या लाना? थोड़ी लौकी क्या? लौकी खाते हैं, तोरी में फिर चिड़चिड़ करें दोनों बाण। ईशु तो करेले भी नहीं खाने की। क्या लाना? कुछ भी ले आओ, देख लो चाहे। तो अब तो लौकी और करेले बना लूंगी, हैं? लौकी मंगा लो थोड़ी सी, और एक आधी और कुछ सब्जी, शिमला मिर्च वगैरह। भिंडी तो देख लो, ये बनाऊंगा या तीन कल। ही सब्जी है मार्केट में बस। तोरी, लौकी और भिंडी। लौकी, तोरी, भिंडी, चौथा है बैगन। आलू भी आवेंगे, आलू भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है, सब्जी सारी आवेंगी, कुछ नहीं है। सब्जी वाला भी नहीं कोई आया जो मैं ले ही लेती। ला दो फिर। तो यहाँ इसके पापा चले गए थे सब्जी लेने के लिए, तो जब मैंने सोचा जब तक सब्जी लेके आएंगे तब तक मैं बना लेती हूँ करेले, क्योंकि करेलों में तो टाइम लगता है। इनमें तो काफ़ी टाइम लग जाता है, भले ही हम कटे हुए भी बनाते हैं, लेकिन कम कम आँच में बनाने पड़ते हैं ना, इस वजह से। तो कढ़ाई मैंने रख लिया है, उसमें जीरा और धनिया डाल लिया, ऑयल डाल के सरसों का, और उसके बाद जो प्याज चॉप करी थी तो वो डाल ली। उसको हम हल्का सा ही सॉफ्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा ये नहीं भूनना, कलर चेंज नहीं करना। और उसमें फिर मैंने डाल लिए हैं हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। तो इन मसालों को भी अच्छी तरीके से प्याज के अंदर ही भून लेंगे। और फिर भूनने के बाद अब जो करेले मैंने काटे हैं, मैंने नहीं मम्मी ने काटे, वो इसमें डाल लूँगी। और ये घर के करेले हैं, बिल्कुल कच्चियाँ हैं एकदम से, वरना तो जब बाज़ार से लाते हैं ना तो बीज बीज से निकले रहते हैं। इनमें एक भी बीज दिखाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने ये काट के बनाए, क्योंकि भर के तो वही बनते हैं जिनके बीज से होते हैं, वे निकल जाते हैं। बाकी इसमें ऐसा नहीं था कि ये निकाल सके, इस वजह से ही मैं ये काट के अच्छे बन जाएंगे। और घर की चीज़ तो खैर बहुत अच्छी होती है, बिना दवाइयों के ही, जो घर में हम सब्जी वगैरह उगा लेते हैं। और वहाँ पे थोड़ी सी जगह भी है उनके यहाँ पे, जो घर के सामने, कि जिसमें सब्जी वगैरह वे आराम से उगा सकते हैं खाने के लिए थोड़ी बहुती। तो सब्जी, जो करेले की सब्जी, वो मैंने बना के बनने के लिए रख दिया है ढक के, उसमें टाइम लगेगा। और इधर तब तक मैंने काट लिए है लौकी। इसके पापा लौकी ले आए थे, शिमला मिर्च लाए थे और टमाटर लाए थे। और इधर घी बोतल में रखा था पहले, जब कन्हैया गया था वो लेके आया था, तो वो मैंने
वो ऐसे ही रखा था। अब जो डब्बे वाला था वो ख़त्म हो गया था, मैंने फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी। आज मैंने वो पानी गर्म करके उसमें बोतल रख दी थी, उस अच्छे से खल्ली होगी, फिर उसको डब्बे में निकाल के रख दिया, जिससे कि लेने में दिक्कत ना हो बाद में। और अब बस यहाँ पे लगा दूंगी लौकी में भी तड़का। और ये लौकी तोरी ये सब्जी ज़्यादातर हम सिंपल सी खाते हैं, बस इसमें भी प्याज का हल्का सा जैसा जीरे धनिया डाल के प्याज डाल के तड़का लगा दूंगी। लौकी में भी हम टमाटर वगैरह नहीं डालते, और सिंपल ही बस इसमें अगर चाहे तो हरी मिर्च डाल लेते हैं। वैसे मैंने लाल ही डाल ली थी मेरे पास, मेरे याद नहीं रही। ज़्यादातर मैं लौकी और तोरी जब बनाती हूँ हरी मिर्ची डाल देती हूँ। तो बस डाल के उसमें फिर 3-4 सीटी लगवा दूंगी, वो अच्छे से बन जाएगी। तो सब्जी भी हमारी बन के तैयार हो गई थी। अब उसके बाद बारी आ गई है रोटी की। जब तक सब्जी वगैरह बनती है मैं आटा बना लेती हूँ, और जो छोटे मोटे बर्तन पड़े रहते हैं वो भी मैं साथ साथ ही कर देती हूँ ज़्यादातर जब रसोई में मतलब खाना बनाती हूँ, वरना तो बाद में तो ढेर सा लग जाता है। कई बार ऐसा काम कर होता है कि टाइम नहीं मिलता बीच में बनाने का, सॉरी बर्तन मांजने का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसा सब्जी बना लिया आटा बना लिया तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाए, उसमें मैं जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। और इधर देखिए रोटी थोड़ी सी मैंने सेक दी, पहले लगा दूंगी सबके लिए खाना, बाद में फिर गरम गरम बना के देती रहूँगी, और उससे पहले फिर मैं खाना लगा के दे दूँगी। और इधर ईशू आप देख रहे होंगे वो क्या में लग रही, वो कोई केमिकल बनाने में लग रही है ना। ऐसे काम बहुत करती है, जैसा मोबाइल देखती है ना उस पर कोई ना कोई हैक्स आते हैं, तो उनको ना ये ट्राई करती रहती है। पता नहीं इसने कलर भी पानी भी पेंट भी पता नहीं क्या क्या घोल रखा, और कह रही कि मुझे ना वो बनानी स्लाइम स्लाइम बनाने की कोशिश कर रही है, और काफ़ी देर से लग रही है। और मैं ऐसा बोल रही, मैंने कहा इतनी देर से बेटे तू मेहनत कर रही, तू थकी नहीं, और इसको रख दे खाना खा ले। नु कह रही नहीं मम्मा आज तो मैं बना के ही छोड़ दूंगी। मैं कहा बेटे ये नहीं बनने की। नु कह रही नहीं मैंने फ़ोन में देखा था उन्होंने बना दी थी। ये बहुत सारी चीज़ें जो भी इसके पास सामान होता है ना उनको ट्राई कर करके देखती रहती है, बहुत करती है ऐसे ऐसे काम। तो जी खाना मैंने दे दिया है सबको, और बस सब खा लेंगे। उसके बाद ईशू ने भी खा लिया था, और फिर मैंने भी खा लिया, और मैंने खा के फिर अपना बर्तन वगैरह करके किचन का काम करके रेस्ट करा थोड़ी सी देर। और अब है देखिए शाम का टाइम, यहाँ पे मैं धोने लगी हूँ कपड़े। सुबह मैंने धोए नहीं थे और बारिश से का मौसम हो रहा था, वैसे तो कल ही धोए थे, लेकिन आजकल बच्चों के कपड़े गिल्ले, जैसा बच्चे नहाते हैं ना बार बार तो गिल्ले करके डाल देते हैं, उनमें ना फिर स्मेल सी हो जा, तो मैंने सोचा ला धो दूँ। और मौसम भी ऐसा ही हो रहा, कभी अब थोड़ा सा मौसम मुझे खुला हुआ सा लग रहा, मैं कहा चलो इसमें अभी डाल दूंगी धो के, वरना तो फिर कल का भी नहीं पता, कभी बारिश वगैरह हो जाए। ऐसा ही हो रहा, कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप, कभी बादल, और गर्मी ने तो खैर आतंक मचाई रखा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बस मैं लगी हुई हूँ कपड़े धोने में, और शायद मम्मी बैठी है, मम्मी के साथ बात करने में भी लग रही। और कपड़े जैसा मैंने बताया ज़्यादा नहीं थे, कल ही धोए थे, तो मैंने धो के रख लिए थे और मशीन में ही फिर मैं निकाल दिए। और आजकल मेरी तबीयत भी पता नहीं ढिल्ली सी हो रही, इसी वजह से मेरे से ना ज़्यादा काम भी नहीं हो पा रहा, बस धीरे धीरे करके कर लेती हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, करना तो है ही, अपना रोज का इतना भी चलो जाए ये भी बहुत ठीक बात है। तो यहाँ पर निचोड़ लूँगी सारे कपड़े। धुल चुके हैं, और अब आ गई हूँ मैं ऊपर फैलाने के लिए, क्योंकि मौसम ठीक सा हो रहा था, तो मैंने सोचा हवा निकल जाएगी सुबह, फिर पता नहीं कैसा होगा मौसम, इस वजह से तो मैं फैला दूँगी, जब तक लेटेंगे तो तब तक ही आराम से सूख जाएंगे। तो आ गई हूँ मैं फैलाने के लिए, और बस सारे फैला दूँगी फटाफट से। और उसके बाद बस फिर किचन में अपना बर्तन वगैरह जो चाय के पड़े हैं वो करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी शाम का अपना, फिर वही रूटीन होता है सुबह का भी शाम का भी, और बस वो कर लूँगी।
सारे फैला दिए हैं और अब धोऊंगी फर्श और मशीन को भी धो दूंगी और फिर यहाँ पे वाइपर मार दूंगी। और आज बच्चे भी उधर चले गए, पीहू, रूही और कृष्णा। कृष्णा तो खैर सुबह ही आ रहा था, कई दिन से उधर ही सो रहा था उनके पास, लेकिन आज रूही और पीहू भी चले गए और घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा। कई दिन से यहीं थे ना, तो रौनक लगी हुई थी पूरी। और जब कोई जाता है तो एकदम से घर खाली लगता है। और बच्चे तो हो ही रहे थे इकट्ठे और चहल पहल सी तो रहती है बच्चों के रहने से। और मैं भी इधर से उधर कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हूँ, कभी वे इधर फैला देंगे कभी इधर। और करते भी हैं, ये नहीं है कि करते नहीं, बच्चे सारे ही, किसी को भी कोई भी काम बता दूँ तो वो हेल्प भी करते हैं। तो अब वो चले गए और ईशू भी अकेली सी घूम रही, क्योंकि गुड्डू चली गई थी शायद ट्यूशन और ईशू अब होगी बोर। वो कह रही कि मम्मा रूही और पीहू चली गई, मेरा मन नहीं लग रहा। मैं कहा बेटे तू भी चली जाती उनके साथ, तक मैं बोर होगी। मैं कहा बोर तो बेटा स्कूल जाने का भी एक हफ्ता, मैं उसको बोल रही, मैं कहा बुक वगैरह पढ़ ले। तो बस जी खैर यही है, तो चहल पहल सी तो रहती है बच्चों के रहने से। और फिर जाते हैं तो खाली खाली लगता है, तो आज मन भी नहीं लग रहा था। और जब मैंने शाम को खाना बनाया ना, तब भी मुझे बहुत महसूस दी बच्चों की कमी। तो यूँ ही लग रहा था, मैं आज थोड़े से जन रह गए, क्योंकि पहले रुचि भी चली गई थी और आरू भी चली गई थी। फिर जैसा कि इंदुअर भी 1-2 दिन रहे, फिर तो वहीं पे ही रहे, और फिर बच्चे भी आज चले गए, तो घर खाली खाली सा हो रहा। तो जी खैर कोई नहीं, अब वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।